Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about chapter 6 types of bar diagrams. क्या करेंगे? Types of bar diagrams. हमने previous वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किए थे 3 types of bar diagrams. 3 types किए थे हमने bar diagrams के, ठीक है। अभी हमें बार डायग्राम्स के भी हमारे 2 बार डायग्राम्स और बाकी हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें फोर्थ जो बार डायग्राम है वो क्या था, परसेंटेज बार डायग्राम। क्या है? परसेंटेज बार डायग्राम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज बार डायग्राम? तो परसेंटेज बार डायग्राम आर दोज डायग्राम, ये वो डायग्राम है विच शो साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट ऑफ द वैल्यू, जो लगातार क्या करता है, वैल्यूज के डिफरेंट पार्ट्स को ऑफ सेट ऑफ डाटा इन फॉर्म परसेंट टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मतलब लगातार क्या करेगा, जितने भी आपको डाटास गिवन होंगे उनको किसमें चेंज कर देता है, किसका सेट बना देता है, परसेंटेज का। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने सेक्टर्स ले लिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर्स और टोटल। प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर जो वैल्यूज है हमें किसमें गिवन है, इन परसेंटेज गिवन है। किसमें गिवन है? इन परसेंटेज गिवन है। ये हमने पहले क्या कर लिया, जो हमारे पास सिंपल डाटास थे उनको क्या कर लिया, इन परसेंटेज उसको डिवाइड कर लिया, निकाल लिया, और परसेंटेज के अंदर ये डाटास हमारे आए हैं। फिर उसका क्या निकाला है, कॉम्युलेटिव। कॉम्युलेटिव परसेंटेज इट मींस इनको लगातार क्या करना है, जोड़ना है, जिससे 16.66 इसको यहाँ ऐड किया, 42.69 42.69 में इसको ऐड किया तो कितना आ गया, 100। सेम एज इट इज इसमें है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको बार डायग्राम के अंदर प्रेजेंट कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है कि इसको बार डायग्राम के अंदर प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि ये तो सिंपल है कि सिंपल डाटा से उनको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना आगे। परसेंटेज का तो मतलब पता है, जो वैल्यू आपको गिवन है अपॉन टोटल कर दो इनटू 100, किस में आ जाता है, वो परसेंटेज में आ जाता है वैल्यू। तो आपने परसेंटेज में निकाले, उसके बाद इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपने या कॉम्युलेटिव परसेंटेज भी आपने निकाल ली। अब आप इसको एक बार डायग्राम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो यहां पर आपको क्या करना है, ओ एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस। ओ वाई एक्सिस पर आप क्या लो, यहां पर आपने क्या ले लिए, जो भी आपके क्या है सेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शंस है वो आपने ले लिया। सेक्टर्स में आपने यहां पर क्या लिया, यहां प्रोडक्शन, क्या लिया, प्रोडक्शंस। यहां क्या ले लिया आपने, ईयर्स। ईयर आपके 2 हैं, 2010, 11 एंड 11, 12। तो 2010, 11 और 2011, 12 आपने ले लिया। प्रोडक्शन लास्ट लिमिट कितनी है, 100 है, तो आप कितने परसेंट से ले लो, 10 से ले, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो ये आपको पता है कि दोनों का जो टोटल है वो 100 है। परसेंट का टोटल कितना होता है, 100 है, आना इसी टर्म्स में है। तो आपने पहले क्या बना लेने हैं, बार्स। क्या बनाने हैं, बार बनाने हैं। बार बना लिए, दोनों ही इक्वल हैं, 100 ये है परसेंट में और 100 ये है परसेंट में। देखो इससे पहले हमने क्या था, टोटलिंग का किया था, लेकिन वहां पर जो लेंथ थी वो डिफरेंट थी अकॉर्डिंग टू टोटलिंग ऑफ वेरिएबल। वो किसके अकॉर्डिंग थी, वेरिएबल की टोटलिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, दोनों परसेंट में है, इसीलिए दोनों का क्या आया है, 100% में आया है। क्लियर हो गया। अब हमें देखना है इन प्राइमरी सेक्टर्स कितना है, 16.66। कितना है, 16.66। इट मींस ये यहां तक जो प्रोडक्शन है वो कितने, किसका है, प्राइमरी सेक्टर्स को। तो ये 16.66। आप इसको यहाँ इसमें ना लिखकर आप किसका यूज कर सकते हो, मैंने कल भी बताया था, बार को और अट्रैक्टिव करने के लिए आप यहाँ पर कलर का यूज कर सकते हो या फिर कोई लाइनिंग यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर
है 26.03 प्रोडक्शन। अब यहां से 26 लेंगे तो क्यों ना हम इसका क्या ले लें, कॉम्बिनेटिव ले लें। 42.69 तक आ रहा है तो 42 यहां तक आएगा। 42 तो ये कितना हो गया 26.03%। और जो रिमेनिंग बच गया है वो टोटल कितना है 58.38 सॉरी 57.31। हो गया क्लियर। तो ये किसको शो कर रहा है, टर्सरी को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, सेकेंडरी को। ये किसको शो कर रहा है, प्राइमरी को। क्लियर हो गया। वही अगर हमें देखना है 2011-12 के अंदर 16.17 है तो 16.17%। नेक्स्ट कितना है 41.62 तो 41.62 41 या फिर हम यहाँ पे टोटल लिखेंगे कितना लिखेंगे 25.45 जो रिमेनिंग बच गया 58.38%। ध्यान रखना जब भी आप परसेंटेज बार डायग्राम का यूज करते हो जो लेंथ है वह किसकी, बार्स की लेंथ कैसी होगी, इक्वल लेंथ होगी। लेंथ कैसी होगी, इक्वल। देखो हमने बार के फीचर्स में पढ़ा था जो लेंथ है, हाइट है, वेरिएबल्स के ऊपर ही क्या करती है, डिपेंड कर देती है। वेरिएबल ज्यादा होते हैं तो लेंथ अच्छी, हाइट कैसी होगी, ज्यादा होगी, और कम है तो कम होगी। लेकिन यहाँ हमने जब वेरिएबल्स को ही परसेंटेज में चेंज कर लिया तो लेंथ ऑफ ईच एंड एवरी बार्स आर इक्वल। जो लेंथ होगी हर बार की कैसी होगी, इक्वल ही होगी। तो ये था हमारा परसेंटेज बार डायग्राम। क्लियर हो गया होगा। अब है नेक्स्ट हमारा डेविएशन बार डायग्राम। क्या है, डेविएशन बार डायग्राम। अब ये डेविएशन बार डायग्राम क्या है, द डेविएशन बार डायग्राम आर यूज्ड टू कंपेयर। इस बार डायग्राम को यूज किया जाता है टू कंपेयर, कंपेयर करने के लिए द नेट डेविएशंस ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। क्या डेविएशन रिलेटेड वेरिएबल्स है उसके डेविएशन के साथ कंपेयर करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन। किस रिस्पेक्ट्स में, टाइम और लोकेशन के रिस्पेक्ट्स में। बार रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव, जो बार है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। इट मींस बिलो द बेस लाइन एंड अबव द बेस लाइन। क्या होंगे, बिलो द बेस लाइन, अबव द बेस लाइन। बट हर ईच एंड एवरी बार हैव बेस लाइन। सभी की क्या होगी, बेस लाइन होगी, सेम होगी। वो डिफरेंस इतना होगा, कोई बिलो द बेस लाइन होगा, कोई अबव द बेस लाइन। बिलो द बेस लाइन इट मींस नेगेटिव आइटम्स, अबव द बेस लाइन मींस पॉजिटिव आइटम्स। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, देखो ये हमारा क्या है, एग्जांपल थ्रू देखते हैं। ईयर्स है 12, 13, 14, 15, 16, 17। इसमें सेविंग्स और डेफिसिट है। सेविंग्स 12 में 30 है, 13 में क्या हो गए, डेफिसिट है, डिससेविंग्स है 10, 15, -25 और 20। अब इसको बार डायग्राम के अंदर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, किसे रिप्रेजेंट करना है हमें, बार डायग्राम के अंदर। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई, पॉजिटिव में ओ वाई होता है और नेगेटिव में लेंगे तो वाई डैश। इसके ऊपर सारे कैसे हैं, पॉजिटिव टर्म्स, इससे बिलो कैसे हैं, सारे नेगेटिव। यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 30 है। कितनी है, 30। हम 5 का डिफरेंस ले लें, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। बिलो द देखेंगे, बिलो द आइटम में कितने 25 तक हैं, तो यहाँ -5, -10, -15, -20 एंड -25। इतना समझ आ गया। ये तुम्हें 10th में क्या होगा बार डायग्राम के अंदर, तो कि ऊपर सारे जो क्वाड्रेंट क्या होगा, क्वाड्रेंट के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, जिसमें क्या है, जो अबव द बेस लाइन होते हैं सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, और इसके बिलो होंगे वो सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। ये कह रहा है कि अब यहाँ हम क्या लेते हैं, ईयर्स। ईयर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 2012 से। 2012, 2013, 14, 15, 16 एंड 17 ईयर ले लिए। फर्स्ट 2012 में प्रॉफिट हुआ है, सेविंग्स हुई है कितनी, 30।
30 क्या है, सेविंग्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 2013 में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, हमने क्या किया, डिस सेविंग्स की कितनी है, 20। तो क्या आएंगी, बिलो द लाइन, कहां आने वाली है, बिलो द लाइन, कितनी, -20। क्लियर हो गया। 2014 में 10 की क्या की है, सेविंग्स, कितने की सेविंग्स की है, 10 की सेविंग्स है। हो गया। नेक्स्ट 2015 में 15 की सेविंग्स है, नेक्स्ट 2016 में -25 है, कितना है, -25। -25। 2017 में कितना है, 20। हो गया। तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हो, और इसको देखो एक बार कोई देखेगा तो इससे क्या हो सकता है, कंफ्यूजन निकाल सकता है भाई, ये जो नेगेटिव आ रहे हैं, जो बिलो द लाइन है, इट मींस ये क्या है, डिस सेविंग्स को शो कर रहे हैं, नेगेटिव को शो कर रहे हैं, और जो कैसे हैं अबव द लाइन है वो सारे कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स, इट मींस किसको शो कर रहे हैं, सेविंग्स को शो कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये दो हमारे जो बच गए थे बार डायग्राम्स और इसका डेविएशंस ऑफ बार डायग्राम। तो परसेंटेज के अंदर इनटू द परसेंटेज, पहले वेरिएबल्स को परसेंटेज में चेंज कर लिए, ये बार डायग्राम बना दिया। और डेविएशन बार डायग्राम के अंदर क्या किया हमने कि जो कंपेयर कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, टाइम और लोकेशंस के अकॉर्डिंग, इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस में, अबव द लाइन, बिलो द लाइन। ये थ्रू द डायग्राम, बार डायग्राम हमने क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट इज पाई एंड सर्कुलर डायग्राम। क्या है, पाई एंड सर्कुलर डायग्राम। ये ज्योमेट्रिक फॉर्म्स के हमारे दो बार डायग्राम्स थे प्रेजेंट करने के। एक तो क्या था कि ज्योमेट्रिक मेथड्स के अंदर बार डायग्राम, सेकंड क्या है, पाई सर्कुलर डायग्राम्स। तो हम बार डायग्राम्स कर चुके हैं, नेक्स्ट हमारा पाई एंड सर्कुलर डायग्राम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई डायग्राम? तो पाई डायग्राम इज सर्कल। पाई डायग्राम क्या है, एक सर्कल है डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स, जो क्या करते हैं, वेरियस सेगमेंट्स को डिवाइड कर हो जाता है, शोइंग द परसेंटेज वैल्यू ऑफ अ सीरीज। जो सीरीज के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनको परसेंटेज में क्या कर रहा है, शो कर रहा है। दिस डायग्राम डज नॉट शो एब्सोल्यूट वैल्यू। ध्यान रखना, इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर जो भी वैल्यू आप प्रेजेंट करोगे वो क्या नहीं करेगी, एब्सोल्यूट वैल्यू को प्रेजेंट नहीं करती। क्लियर हो गया। यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू होगी बट वो एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या नहीं करेगी, प्रेजेंट नहीं करेगी। जैसे इसके स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे आपको यूज करना है। एज अ फर्स्ट स्टेप्स में क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सीरीज आर कन्वर्टेड इनटू परसेंट। जो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन हो उसको सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट करना, इन परसेंट, परसेंटेज के अंदर। सेकंड, फिर सेकंड ड्रॉ सर्कल, फिर एक सर्कल को ड्रॉ करना एंड नॉट द फैक्ट दैट, फिर नॉट करना है विद इन अ सर्कल, सर्कल के बीच वी कैन ड्रॉ 4 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री ईच। क्या आप सर्कल के अंदर 90 डिग्री ईच के जो एंगल्स उसको ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। पहले परसेंटेज में कर लिया, परसेंटेज के बाद एंगल के अंदर आप उसको शो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। फिर शो ईच वैल्यू इन द सर्कल लॉकवाइज एज शोन इन पाई डायग्राम। किसके अकॉर्डिंग बताना है, लॉकवाइज के अकॉर्डिंग क्या बनाना है आपको, पाई डायग्राम के अंदर उनको शो करना है। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रांड्स है सैमसंग का है, ओनिडा एंड सोनी। इसकी क्या सेल हमें गिवन है, क्या गिवन है, ये सेल गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप्स में क्या कह रहा है, कन्वर्टेड इनटू परसेंट। इस डेटास को, इन डेटास को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करो आप, इन परसेंटेज क्या करो आप, इनको कन्वर्ट करो। तो 480 टोटल कितना है, 1200 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 40%। कितना आ गया, 40%। सेकंड 360 अपॉन 1200 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 30%।
इसका 20% और ये कितना हो गया 10%। ये टोटल 100 आना चाहिए। 40 30 70 70 एंड 30 100 कितना हो गया 100% हो गया। अब इसी को किस में चेंज करना है, एंगल्स बनाने 90 डिग्री ईच के। तो एंगल्स हमें पता है सर्कल होता है, सर्कल की जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है 360 डिग्री। कितनी होती है 360 डिग्री। तो इनको किस में चेंज कर ले हम 360 डिग्री के अंदर चेंज करें। तो 360 में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 40 अपॉन 100 इंटू 360 क्या करेंगे 40 अपॉन 100 इंटू 360। 40 अपॉन 100 इंटू 360 करो कन्वर्ट, कितना आ जाएगा 4 6 जा 24 4 3 जा 12 12 144 डिग्री। 30 अपॉन 100 इंटू 360 108 डिग्री। 20 अपॉन 100 इंटू 360 72 डिग्री एंड 10 अपॉन 100 इंटू 360 कितना आ जाएगा 36 डिग्री। क्लियर हो गया। तो हमने इस परसेंटेज की वैल्यू को डिग्री के अंदर क्या कर लिया चेंज कर लिया। तो हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग चले हैं। पहले जो वेरिएबल्स थे वेरिएबल्स को परसेंट के अंदर कन्वर्ट किया। दूसरा हमने उसके बाद क्या किया है सर्कल्स बनाया। सर्कल देखा कि 90 डिग्री ईच एंगल्स ड्रॉ हो सकते नहीं हो सकते हैं, तो हो सकते हो 360 क्या होना चाहिए उसका टोटल होना चाहिए। तो 8 4 12 12 एंड 8 20 ठीक है। 4 2 6 6 एंड 10 26 और 2 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे 3। ठीक है क्लियर हो गया। अब क्या करना है इसको क्लॉकवाइज क्या करें डायग्राम के अंदर शो करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया एक हमें सर्कल बनाना है। सर्कल बना लिया हमने। हमें पता है सर्कल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है 360 डिग्री। कितनी होती है 360 डिग्री। यहां से हमने क्या ले लिया एक सेंटर पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया सेंटर पॉइंट। तो जो फर्स्ट देखो डॉट डॉट से स्टार्ट करना है। जो फर्स्ट है हमारा सैमसंग उसका कितना है 144 डिग्री। कह रहा है कि क्लॉकवाइज क्या करना है इसको यू। तो क्लॉकवाइज तो ये होगा क्लॉकवाइज ये होगा ना। तो कितना है सैमसंग का 144। यहां तक हमें पता है कितना है ये 90। यहां तक कितना है ये 90। तो ये 90 तो ये हो गया 90 90 180। यहां तक कितने होते हैं 180 होते हैं। तो 180 हमें लेना नहीं कितना लेना 140। तो हाफ कितना होता है 45। कितना होता है 45। देखो यहां से चलना है 90 तो कंप्लीट हो गया 45। 90 प्लस 45 कितना हो गया 90 प्लस 45 135। अभी भी हमें जरूरत है क्योंकि वो कितना है 144 है। तो कितना माइनस करना होगा 9। कितना आना होगा 9। तो 9 के लिए इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं इस साइड लेकर चलते हैं। हो गया ये कंप्लीट कितने की हो गई सैमसंग की जो सेल है इन पाई डायग्राम डिग्री में कितनी 144 डिग्री। कितनी हो गई 144 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अकाई की कितनी है 108। अब 144 तो यहां हो गया तो हम उसका सीएफ भी निकाल सकते हैं कॉम्बिनेटिव भी निकाल सकते हैं। 144 प्लस 108 तो 8 6 8 4 12 5 252। यहां तक कितने होते हैं 180। अगर हम यहां टर्म्स में लें 180 प्लस 90 कितना हो गया 270। कितना हो गया 270। और इसका हाफ लेते हैं 180 प्लस 45 225। मतलब हाफ से भी ज्यादा होगा ये। तो हमने इसको मान लिया कितना है ये 108 डिग्री। कितना 108। 252 प्लस 72 2 2 4 7 5 12 और 3 324। यहां तक कितना मैंने बताया था अभी कि 180 तो यहां तक थे 180 प्लस 90 कितना हो गया
270, तो 270 से भी ज्यादा है तो 270 प्लस 45 करेंगे, 270 और 45 350, इट मीन्स हाफ से भी ज्यादा होगा। तो इस पॉइंट पर क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट 72 डिग्री जो बच गया वो कितना है 36, क्योंकि 45 से भी कम है 36। अब आपने क्या किया, इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन की स्पाई के अंदर शो कर दे, स्पाई के अंदर, लेकिन यही आपके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाता, आप पाई के अंदर तो कंप्लीट वैल्यू नहीं लिखोगे। यहाँ सपोज आपने इसको किससे फिल कर दिया, डॉट डॉट से कंप्लीट फिल कर दिया है, किससे फिल किया है आपने इसको, इस डॉट डॉट से क्या किया, फिल कर दिया। एक को आपने क्या दे दी है, ये वाली लाइनिंग, यहाँ पर कलर भी यूज कर लाइनिंग दे दी है। एक के अंदर आपने डॉटेड लाइनिंग दी, डॉटेड लाइन दी है, ये है डॉटेड लाइनिंग, लाइन है बट कैसी है वो, डॉटेड है। और ये आपने कैसा छोड़ दिया, इसमें फिर आपने स्टार का यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया आपने, स्टार्स का यूज कर दिया। आप पाई के अंदर कंप्लीट वैल्यू नहीं लिखोगे या फिर ये लिखोगे ये सैमसंग का, ये पाई का, ओनिडा का ही उसका है। आप क्या करोगे, जब पाई के अंदर शो करोगे तो आप इसके राइट हैंड साइड यहाँ पर 4 आपने क्या बनाए हैं, बॉक्सेस बनाए, इन बॉक्सेस का यूज करना है आपको। कैसे, सपोज आप पहले किसका बनाते, इसके अंदर जो स्टार है वो आपने किसके लिए, 72 क्या था हमारा ओनिडा, स्टार किसको शो कर रहा है, ओनिडा, प्रोडक्शंस ऑफ ओनिडा। नेक्स्ट जो आपकी क्या है, स्ट्रेट डॉटेड लाइनिंग है, डॉटेड लाइनिंग किसके लिए है आपकी, नेक्स्ट 108 किसके लिए था, अकाई के लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो ये है डॉट, सिर्फ डॉट है, ये डॉट किसके लिए यूज किए हैं आपने, सैमसंग के लिए, किसके लिए यूज किए हैं, सैमसंग के लिए। और लास्ट क्या बच गया आपका, सोनी, सोनी में आपने क्या किया है, ये लाइन, ये किसके लिए हो गई, सोनी के लिए। क्लियर हो गए। तो आज ही हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया। दो ही थे ज्योमेट्रिक मेथड के, एक बार डायग्राम और पाई डायग्राम। बार डायग्राम के अंदर आपने टाइप्स ऑफ बार पढ़े थे, 5 थे आपके, एक सिंपल था, मैनीफोल्ड था, ठीक है, उसके बाद सब डिवाइडेड था, परसेंटेज था, और लास्ट में हमारा क्या था, डेरिवेशन बार डायग्राम। अब पाई डायग्राम के अंदर पहले पाई डायग्राम क्या होता है कि वैल्यूज होती है, वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट किया जाता है, परसेंट से डिग्री, उसके बाद एक सर्कल्स के अंदर क्या किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गया होगा बेटे चैप्टर्स। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम आपको खुद से कर देखने हैं, वो न्यूमेरिकल खुद से करने हैं। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आपको वो कमेंट में डालने हैं बेटा। कोई अगर प्रॉब्लम्स होती है आपको कि आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते तो कमेंट में बताना है मुझे कि सॉल्व नहीं हो रहे, उसके बाद मैं आपके लिए क्या बोलूं, इसकी फर्दर वीडियोस बनाऊंगी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की।